हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई। अब तक की बड़ी खबरें। जबलपुर और छतरपुर में बदमाशों की संपत्ति जमींदोज हुई है। खरगोन में आज 4 के बजाय 9 घंटे की छूट मिली है। मध्य प्रदेश में स्क्रब टाइफस बीमारी ने दस्तक दी है। इसी से आपको बच के रहना है। मध्य प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच एक खतरनाक बीमारी ने दस्तक दी है। रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में स्क्रब टाइफस बीमारी के मरीज मिले हैं, जिसके बाद कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्क्रब टाइफस के सबसे ज्यादा मरीज सतना और शहडोल में सामने आए हैं। इस बीमारी के फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने जबलपुर संभाग के जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर ने इस बीमारी से बचाव की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए ICMR लैब भिजवाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर संभाग को सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि इससे लगे हुए 2 संभागों में इसके मरीज आए हैं। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं। हमारी टीम जो है ये लगातार संपर्क में है जिलों के, कि इस तरह का यदि कोई मरीज आए तो उसका तुरंत परीक्षण हेतु, जांच हेतु उसे ICMR भेजा जाए। और आइए आपको बताते हैं कि ये बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या है। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो चूहों के जरिए तेजी से फैलती है। इसके संक्रमित को बुखार, सरदर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, शरीर में दाने निकलने की समस्या होती है। अगर ये लक्षण हो तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। वहीं बच्चों और कुछ लोगों को बीमारी का प्रभाव बढ़ने से निमोनिया और ब्रेन फीवर होता है, जिसे आप कहते हैं कि दिमाग पर बुखार चढ़ गया है। तेज बुखार भी हो जाता है और इससे उनकी जान भी जा सकती है। ये मेरा मध्य प्रदेश आपको ये बता रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान होने की जरूरत है। और इसीलिए हम आपको अलर्ट कर रहे हैं और ये इसीलिए हमारी पहली खबर है। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो चूहों के जरिए तेजी से फैलती है। बीमारी की लक्षणों की बात करें तो इसके लिए संक्रमित को बुखार, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, खांसी, और अगर आपके शरीर में दाने निकल रहे हैं तो वो भी इस लक्षण में आता है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को जानते रहिए, समझते रहिए और तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ये एक अहम चीज है। अगर आप इग्नोर करेंगे इस लक्षण को तो कुछ भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए IBC 24 आपको अलर्ट करता है, आपको सावधान करता है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप पैनिक हो जाइए, घबरा जाइए, लेकिन लक्षणों को जानिए, समझिए और तुरंत जो आपके स्थानीय डॉक्टर हैं, नज़दीकी डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रब टाइफस से सावधान रहने की ज़रूरत क्या है, उसके लक्षण भी बता रहे हैं। चूहों के जरिए तेजी से फैलता है। और इसी खबर पर जबलपुर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर क्या गाइडलाइन जारी किया है और वो इसके लिए क्या कर रहा है और लोगों को किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है। विजेंद्र, जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को। बेशक राहुल, कोरोना की चौथी लहर की आशंका बरकरार है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ माह में 4th वेव जो है वो दस्तक दे सकती है, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और आम लोगों की भी चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि एक नई बीमारी या हम कहें कि एक खतरनाक बीमारी स्क्रब टाइफस ने दस्तक दी है। और ख़ासतौर पर बुंदेलखंड के विंध्य अंचल के जो ज़िले हैं वहाँ पर तेज़ी से इसके मामले सामने आए हैं। बीते दिनों जबलपुर में भी एक संदिग्ध मरीज स्क्रब टाइफस का पाया गया था। हालाँकि जाँच में वो नेगेटिव मिला, लेकिन खासतौर पर
सतना या दमोह की बात की जाए, शहडोल की बात की जाए, शहडोल संभाग और रीवा संभाग, यहाँ पर तेज़ी से इसके मरीजों में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि जबलपुर संभाग में इस बीमारी को लेकर एक अलर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग कोशिश करें कि चूहे घरों पर ना रहे, कि जिस खाद्य पदार्थ को, सामग्री को चूहे अगर छू लेते हैं, ऐसी आशंका है तो उसका सेवन ना करें, और स्वच्छता का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इस तरह की एडवाइजरी जरूर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। और साथ ही साथ ये निर्देश दिया है कि अगर इस बीमारी के वो तमाम लक्षण जिसका अभी हमने जिक्र किया, उससे पीड़ित कोई मरीज होता है तो उसके जांच सैंपल जो है वो करवाए जाएँ। एलाइजा टेस्ट जो कि ब्लड टेस्ट के ज़रिए इसकी पुष्टि होती है, वो ICMR जो जबलपुर में स्थित है वहाँ पर इसकी जाँच की सुविधा है। लिहाजा ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम अस्पतालों को और जिलों को दिए गए हैं, स्वास्थ्य महकमे को दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध मरीज जो कि जिसमें लक्षण है स्क्रब टाइफस के, उसके सैंपल लें और ICMR में जांच के लिए भेजें ताकि इस बीमारी का और फैलाव ना होने पाए। फिलहाल बहुत सारे दर्शक लगातार ये सवाल कर रहे हैं और आपके जरिए जानना भी चाहते हैं, चूंकि आपने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताया और आप ही ने रीजनल डायरेक्टर से बातचीत भी की, एक्सक्लूसिव बात भी किया, तो ये बताइए क्या ये छूने से भी फैलता है क्या? देखिए, फिलहाल ये छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ऐसा जो जानकारी मिली है। मुख्यतः इस बीमारी में जो ओरिएंटोसुत्सु गेमिसी नाम का एक जीवाणु होता है, जब फैलता है, जब चूहा किसी शख्स को काटता है और काटने के बाद जो माइट्स होते हैं उनके ज़रिए ये जीवाणु ओरिएंटोसुत्सु गेमिसी ये त्वचा तक पहुंचता है और यहाँ पर काटने के बाद, चूहे की बाइट होने के बाद वहाँ पर दाने से उभरते हैं, एक ब्लैक स्पॉट पैदा हो जाता है और वो सूखने के बाद एक तरह से घाव में तब्दील होता है। और उसके बाद बाकी लक्षण, मसलन सिर दर्द, जो मांसपेशियों में दर्द, तेज फीवर होना और कई बार निमोनिया होना या ब्रेन फीवर भी होना, और खासतौर पर बच्चों पर विशेष तौर पर खतरा है और जानलेवा भी ये बीमारी बच्चों में साबित हो सकती है। विजेंद्र, आपने इतने विस्तार से और हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों के अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर खूब चल रहा है। जबलपुर और छतरपुर में आज अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। एक और जबलपुर के बबलू पंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित सोनकर और उसके भाइयों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला, तो वहीं छतरपुर में फरार आरोपी मनमोहन अवस्थी और संदीप दीक्षित के अवैध मकान ध्वस्त किए गए। जबलपुर में रोहित सोनकर ने सरकारी जमीन पर 50 लाख रुपए की कीमत का आलीशान आशियाना बना रखा था और करीब 14,000 वर्ग फुट पर उसने कब्जा कर रखा था। आरोपियों ने शासकीय भूमि से लगी मेन रोड पर स्थित बिजली ट्रांसफार्मर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस और प्रशासन की टीम ने आज इस अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया है, जिसमें अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए हैं। छतरपुर में फरार आरोपी मनमोहन अवस्थी और संदीप दीक्षित पर हत्या, मारपीट, चौथ वसूली के मामले दर्ज हैं। मौके पर नौगांव SDM और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। ये आप भली बात जान और समझ भी रहे हैं कि खरगोन हिंसा को लेकर 13 दिन हो गए और वहां की स्थिति क्या होगी ये भी आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज थोड़ी राहत मिली। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 9 घंटे की ढील दी गई, जिसके बाद आम जनजीवन जो है वो पटरी पर लौट रहा है। ढील के दौरान सभी प्रकार की दुकानें खोल दी गई, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। पोस्ट ऑफिस भी खोल दिया गया, बैंक भी खोल दिया गया। जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हम खरीद सकें तो वो खोल दिए गए। सब्जी की दुकानें खुल गई, फल की दुकानें खुल गई, ये सारी चीज़ें खुल गई। लेकिन अभी भी पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा और ना केरोसिन मिलेगा, इसकी सप्लाई पर रोक लगी है। वहीं धार्मिक स्थल, यानी आप मंदिर नहीं जा सकते, ना मस्जिद जा सकते हैं, ना गुरुद्वारा जा सकते हैं, ना गिरजाघर जा सकते हैं, चूँकि पूरी तरह से प्रतिबंध है। यात्री बसों के आवागमन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा हुआ है। साथ ही कृषि उपज मंडी भी बंद रहेगी। प्रशासन का ये निर्णय उस वर्ग के लिए बड़ी राहत देने वाला है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज 9 घंटे की ढील दी गई थी। बाकी अभी भी वहाँ का जनजीवन सामान्य नहीं है, तो आप जान ही रहे हैं। अगर 24 घंटे में से आपको 9 घंटे बांध कर रख दिया जाए तो ज़रा सोचिए, जितने भी मेरा मध्य प्रदेश के बुलेटिन देख रहे हैं, आप पर क्या बीतेगी।
सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है छूट रहेगी। सभी प्रकार की दुकान जो है खुल सकते हैं। अभी भी पेट्रोल पंप केरोसिन विक्रेता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वाहन में भी प्रतिबंधित लगा रहे हैं। बाकी जो है खुल सकती है। धार्मिक स्थल जो है अभी बंद रहेगी। यात्री बसें बस स्टैंड तक आएगी? नहीं, बस स्टैंड वगैरह अभी हम एक मंडी को लेकर भी समस्या आ रही है। मंडी भी अभी बंद है। मंडी का जो है डिसीजन नेक्स्ट मंडे से जो है हम ले सकते हैं। हम उसके ऊपर विचार करा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी को महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए न्योता दिया। साथ ही सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को गौरव दिवस के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में एमपी का प्रदर्शन बेहतर है और एमपी के विकास में प्रधानमंत्री मोदी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। स्टार्टअप्स की हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने समय मांगा तो मई में वो समय भी हमको वर्चुअली जुड़ने का प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। कृषि के विविधीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। हमारे पास गेहूं के भंडार है, हमारे पास धान के भंडार है, लेकिन तिलहन की कमी है। तो मध्य प्रदेश में हम एक नीति बना रहे हैं जिसमें हम तिलहन का उत्पादन भी कर सकें और वो चीजें जिससे किसानों को कैश क्रॉप के रूप में फसल उगाएं और उनको ज्यादा दाम मिल सके अपनी उपज के, तो वो हमने चिन्हित की है। उसकी एक नीति पॉलिसी बनाई है, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है। से अनेकों मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। कई विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसके आधार पर हम कई नई योजनाएं बनाएंगे, पुरानी को अपडेट करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें भूपेंद्र सिंह ने कई कांग्रेस विधायकों के बीजेपी से संपर्क का दावा किया था। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। पार्टी को निर्णय करना है कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। बीजेपी की विधायक मेरे संपर्क में है। 25 विधायक आपके 25 विधायक उनके तो ले रहे उन्हें वो अपना मनोबल अजय सिंह अरे छोड़िए, इस बकवास का मैं जवाब नहीं देता। पहले उन्होंने बताया कि बीजेपी के विधायक भी उनके साथ हैं और उसके बाद कहा कि यह बकवास सवाल है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की आज अहम बैठक हुई। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विभाग के पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर पार्टी के कार्यक्रमों समेत सरकार के कामकाज की नाकामी को जनता तक अधिक से अधिक पहुंचाने को कहा। जिसकी जमीन खिसक जाती है वो इसी तरह सोशल मीडिया का सहारा लेकर अनर्गल बातें करने की बातें करता है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक हुई जिसमें कमलनाथ ने कांग्रेस की सहकारिता प्रकोष्ठ विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साल 2023 के पहले संगठन की संरचना और कामकाज की रणनीति पर चर्चा की। पिछली बैठक में प्रकोष्ठ को दी गई जिम्मेदारी का फीडबैक भी लिया गया। बैठक में प्रकोष्ठ के करीब 60 सदस्य मौजूद थे जिसमें चुनाव में उम्मीदवारों की जीत और सोशल मीडिया बॉडी में कांग्रेस की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, सहकारिता को खत्म करने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर विचार किए गए। अभी सहकारिता के चुनाव की कार्यक्रम आया है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सहकारिता के माध्यम से जगह जगह पर सहकारिता के आंदोलन को बढ़ाएंगे और उनके लिए हितों काम करेंगे।
विधानसभा चुनाव 2023 के पहले आदिवासी वोटों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों के 827 वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू हो गई है। और हमारे आदिवासी भाइयों को लाभांश भी 20% का उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, वन मंत्री जी ने घोषणा की। अमित शाह जी के हाथ से करोड़ों रुपए बंटवाए हैं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन आज जो एक काम हुआ सबसे बड़ा, वन ग्राम से राजस्व ग्राम, ये है आजाद भारत के 75 साल में वन ग्राम को सही मायने में आजादी अब मिली। आर्थिक घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं होती हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो पूरी हुई नहीं है। ये घोषणा भी कब पूरी होगी भगवान जाने। मध्य प्रदेश के अंदर इससे पहले यूपीए की सरकार थी तो वन अधिकार क्षेत्राधिकार के लिए उनको बना पट्टा देने के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून का तो आज तक उन्होंने पालन नहीं किया। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। महाराष्ट्र में मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अब मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नवनीत राणा के साथ उनके पति को भी गिरफ्तार किया गया है। कल दोनों की बांद्रा कोर्ट में पेशी है। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन लाई है। हिरासत में लिए जाने के दौरान नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घर से जबरन उठा लिया। इसे लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मदद की मांग की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुद्रास्फीति दर और घटते फिक्स डिपॉजिट को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी ने इसे जन धन लूट योजना बताया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज यात्रा पर जानकारी देते हुए बताया है कि भारत से इस बार करीब 80,000 लोग हज यात्रा पर जाएंगे। इस बार 5,000 मुस्लिम महिलाएं बिना मेहरम के हज यात्रा पर निकलेंगे। नकवी ने कहा कि इंडोनेशिया के बाद भारत से सबसे ज्यादा लोग हज पर जाएंगे। इसके लिए टीकाकरण और RT-PCR जांच की व्यवस्था भी की गई है। और अब खबर मेरा मध्य प्रदेश की। देवास जिला अस्पताल से गुम हुई 3 दिन की नवजात बच्ची के मामले में प्रशासन एक्शन में आ गया है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही के लिए RMO और नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ सिविल सर्जन और CMHO को कारण बताओ नोटिस दिया है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि इस मामले में पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें गाड़ी पर सवार होकर संदिग्ध जाते दिख रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल बच्ची का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस मामले को लेकर सेन समाज और कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया है। कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक कहा कि पहले चिकित्सालय में गोली दवाओं की चोरी हुआ करती थी, लेकिन अब बच्चे चोरी होने लगे हैं। बहरहाल कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने 27 सदस्यीय दल गठन किया है और बच्ची को खोजना उन्होंने पहली प्राथमिकता बताई। उनकी बात सुनते हैं। नगर निगम की और पुलिस की लगभग 27 अलग अलग टीमें उसको सर्च कर रही हैं। जो ढूंढने का अलग तरीका होता है, चाहे CDR के माध्यम से चाहे अन्य, वो हम प्रयास कर रहे हैं। साथ में ये भी देख रहे हैं कि ये जो लापरवाही है, इस लापरवाही के लिए जो जवाबदार अधिकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके विरुद्ध सख्त हम कार्रवाई करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जो बच्ची गुमी है वो मिल जाए। सभी साइबर से CCTV कैमरे लिए जाता है, PSTN डाटा लिया जाता है। जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सब की जा रही है और इसमें हम लोग इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब आगे आने वाले समय में इसको खुलासा। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुना में स्कॉर्पियो और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। दरअसल एक ही परिवार के 12 लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा धरनावदा
थाना क्षेत्र के टोल टैक्स के पास हुआ। मौके से निकलने वाले राहगीरों ने हादसे की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कल जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए सतना के शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव शरीर आज जबलपुर पहुंचा, जहां से पार्थिव शरीर को सतना के नौगवां के लिए रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कल सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको यह बता दें कि शंकर प्रसाद पटेल CISF में ASI के पद पर सेवाएं दे रहे थे। जम्मू में तबादला होने के पहले शंकर भिलाई में ही पदस्थ थे, जहां से 18 अप्रैल को ही उन्हें स्पेशल ड्यूटी में बटालियन के साथ जम्मू भेजा गया था। जबलपुर हाई कोर्ट ने PCS की परीक्षा के एक विवादित सवाल के जवाब का पटाक्षेप कर दिया है। दरअसल PCS परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि MP के कितने प्रतिशत इलाके में सागौन वन क्षेत्र है, जिसका सही जवाब PCS ने 20% को माना था। लेकिन केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में प्रदेश में सागौन का वन क्षेत्र 30% है, जिस पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने 30% के जवाब को सही माना और इस सवाल के चलते जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा से चूक गए थे उन्हें एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए MP PCS को अलग से परीक्षा कराने की छूट दी है। इधर इंदौर में बिना मान्यता के चल रहे अक्षर स्कूल ऑफ नर्सिंग में फीस और छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाला सामने आया है, जिसके तार MY अस्पताल और RK अस्पताल से जुड़े होने की खबर है। आपको यह बता दें कि मान्यता नहीं होने के चलते साल 2020-21 में कॉलेज का संचालन बंद करा दिया गया था, लेकिन फिर भी संचालन जारी रहा। RK हॉस्पिटल में कक्षाएं उपलब्ध कराने और कॉलेज विद्यार्थियों को MY हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कराने पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि इस तरह कोई अनुमति नहीं दी गई थी। RK अस्पताल में कुछ बच्चों को वहाँ पर क्लास वगैरह लगा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि किस बेस पे और किस आधार पे आप लोग कर रहे हैं। तो उनसे बात हुई तो बोल रहे थे कि मैं तो केवल कमरा किराया देता, ये सब मायने नहीं रखता है। हम लोगों को नोटिस दिया और उसकी पूरी इंक्वायरी हमारी टीम जाएगी और जांच करके प्रतिवेदन हम ADM तक को दे देंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर में कोविड केस फिर से बढ़ने लगे हैं। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोविड से जुड़ी सभी गाइडलाइन का पालन करें और बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि सवाल आपका।